हरिः ओम् सूर्यचन्द्रमुखान्नत्वा ग्रहाण गणपतिं तथा ज्योतिषास्तु प्रवेशाय वकहरचक्रमुच्यते गुणभास्कराय नमः। दुर्गेश जी नमस्ते। जी नमस्ते रुद्र जी। चलिए जी ठीक जी है, तो मेरा नाम प्रवीर है। मेरा नाम प्रवीर है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी और कोशिश करिए कि फ्रेम ऐसा ही रहे, थोड़ा आप थोड़ा सा पीछे होके अगर आप बात करेंगे तो आपकी शक्ल अच्छी तरह से दिखाई देगी। हाँ, इस फ्रेम पे जरा बात करिएगा ताकि आपकी जी शक्ल अच्छी तरह से दिखाई दे। जो भी जी सवाल होंगे वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, तो आपको स्क्रीन के नजदीक आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जी हाँ, तो थोड़ा सा पंडित जी अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहाँ से हैं और आप कितने साल से कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमको जरा बता दीजिए प्लीज। जी जी। हरिः ओम् सूर्यचन्द्रमुखान्नत्वा ग्रहाण गणपतिं तथा ज्योतिषास्तु प्रवेशाय वकहरचक्रमुच्यते गुणभास्कराय नमः। मैं पंडित आचार्य प्रवेश मिश्रा श्रीधाम वृंदावन से हूँ। मेरा ज्योतिष का अध्ययन कुछ वर्ष काशी से भी हुआ और वृंदावन से भी हुआ। विगत 8 वर्षों से मेरा ज्योतिष विषय को लेकर के अध्ययन चल रहा है और मैं इस सिंगारी में तो अभी ही लाइव आया हूँ, करीब दो महीने से ज्वाइन किया हुआ हूँ। पर ज्योतिष को लेकर के मेरा कार्य जो है स्वाध्याय अध्ययन करीब 8 वर्ष से चल रहा है। वृंदावन में मेरा निवास है, मथुरा वृंदावन से। प्रॉपर तो मैं मध्य प्रदेश एमपी से हूँ, रहता वृंदावन में। सही। तो आप तो भगवान के गांव में रहते हैं, मतलब आप वृंदावन में रहते हैं आप। हाँ, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। वृंदावन में रहने का सौभाग्य 8 वर्ष से मिला हुआ है। बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। चलिए, तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ आज हमारे साथ पंडित जी हैं, और अगर आप अपने भविष्य के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में कुछ भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के माध्यम से, वैदिक जो ज्योतिष के सिद्धांत थे उनके माध्यम से मैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म समय दे करके जान सकते हैं। क्या है कि ज्योतिष के कई प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एक फेस रीडिंग भी है, हस्तरेखा भी है, टैरो कार्ड भी है। तो मेरा तो वैदिक ज्योतिष है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ और जन्म समय की आवश्यकता होती है। जी जी जी। तो आपको जन्मदिन, जन्म स्थल और जगह, जन्म का टाइम, हाँ टाइम और किस समय जन्म हुआ है और टाइम, मतलब दिनांक क्या है, महीना कौन सा, वर्ष सन कौन सा था और जन्म स्थान कौन सा, जिला कौन सा है आपका। क्या कि अक्षांश और रेखांश लेना होता है तो जन्म स्थान के हिसाब से बनती है। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ टाइम ऑफ बर्थ और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये जो है 3 चीजें आप प्लीज नीचे बता दीजिए लिख के, और आपका जो भी सवाल है वो भी आप नीचे हाँ, सवाल बता दीजिए, नहीं तो उसमें जानकारी तो मिल जाती। क्योंकि क्या है कि सवाल तो लोग बता देंगे तो फिर तो कोई भी कह दे क्या ऐसा है। कुछ पॉइंट पहले आप हमसे ही जानेंगे क्या आपके जीवन में चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, क्या किस चीज से आप परेशान हैं, नहीं समझ रहे हैं। एक जो के पास तो जाकर के आप बस बैठ जाइए, अगर वो सही है तो अपने आप बताए क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, वो कुछ न कुछ चीज अपने आप बताएगा। और सर्वप्रथम उसी के पास जाकर के हमको, आपने अपना फ्यूचर नहीं देखा है, ठीक है ना, आपने वर्तमान को भी चल ही रहा है तो देखा मान लीजिए, पर आपने पास्ट अपना देखा कि आपके साथ जो व्यतीत हुआ है। तो सबसे पहले अपना ज्योतिष से जाकर के अपना पास्ट जानिए। अगर वो पास्ट आपको सही से बता दे रहा है, क्योंकि आपने पास्ट देखा है, तो मतलब उसके पास कुछ न कुछ है। क्योंकि कुछ अध्ययन स्वाध्याय न करके भी ना आजकल फैला देते हैं अफवाहें। हाँ, तो परामर्श के लिए इस कुंडली, वैदिक कुंडली में तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरा उल्लेख मिलता है। कुछ मर्यादाओं कारण मृत्यु इत्यादि के बारे में नहीं कहता है। एक मतलब आदेश आदेश वो समझा देता है, इशारा कर देता है, पर इसमें तो जानकारी संपूर्ण हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, मैं आप सबके लिए गुजारिश है कि आप प्लीज अपना सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पूछिए और बताइए नीचे अपने कमेंट सेक्शन में। और आपका जो भी सवाल है उस सवाल को पूछिए। अगर आप जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, शादी के बारे में जानना चाहते हैं, सेहत के बारे में,
संतान योग आपकी कुंडली में कब बन रहा है, व्यापार योग कब बन रहा है, कब होगा आपका भाग्य उदय। जी 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 जी, ये सारी चीजें आप जान सकते हैं, तो प्लीज अपना सवाल जरूर पूछिए पंडित जी को। मैसेज मुझे किसी के दिख नहीं नजर आ नहीं रहे हैं। हाँ जी, मैसेज किसी के मुझे नहीं दिख रहे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग जुड़े हैं वो दिख रहा है मुझे। लोग जुड़े अभी तक किसी ने मैसेज डाला नहीं है, लोग जुड़े हैं लेकिन अभी तक किसी ने सवाल पूछा नहीं है। वही मैं सबको कह रहा हूँ कि अपना सवाल आप पूछ लीजिए जो भी है आपको। तो नीलिमा जी का सवाल है। नीलिमा जी ने 10/6/1975 है, 4 बजे AM। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ का है आपका नीलिमा जी? इंदौर। इंदौर, अच्छा, इंदौर डाला, हाँ इंदौर डाला। ठीक है, मैं आपकी कुंडली बना रहा हूँ। लव लाइफ और करियर, इन दोनों चीजों के बारे में जानना चाहती है जी। आपकी कुंडली बन गई, आपकी वृष लग्न की कुंडली है नीलिमा जी, और जो आपकी कुंडली के अनुसार से राशि है वो राशि भी वृष ही है। क्या ये कुंडली आपके लग्न में दूर बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं, और केतु बुध भी लग्न में बैठे हुए हैं। वृष लग्न की कुंडली है, वृष ही आपकी राशि है, और जो आपका जन्म दिन था वो हिंदू दिन सोमवार है, अंग्रेजी दिन मंगलवार है। प्रतिपदा तिथि के दिन शुक्ल पक्ष में मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ था। ये है कुंडली। तो एक बार आप वहाँ लिखें, आपको पता होगा आपकी राशि कौन सी है और लग्न कौन सा है। आपने कभी बनवाया होगा, तो नहीं बनवाया होगा तो कंफर्म कर दीजिए नीलिमा जी प्लीज। एक बार कौन करिए आपकी यही कुंडली आपकी? जी पंडित जी बताइए। हाँ हाँ, वृषभ राशि है। हाँ, वृषभ राशि है आपकी। आपका जो चंद्रमा है राशि का, जो आपका स्वामी चंद्रमा है वो जो कि लग्न में बैठा हुआ है और उच्च का भी है, परंतु वो क्या है कि अस्त भी हो गया है। अब आप ग्रहों से ग्रसित भी है तो आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती होगी। द्वितीय भाव में आपके शनि बैठा हुआ, द्वितीय भाव को स्वामी जो आपके बुध है, बुध भी वक्रियस्त हो गया, तो वाणी थोड़ी आपकी कर्कश होगी नीलिमा जी, थोड़ी आपकी वाणी कर्कश होगी। हाँ, वृषभ राशि है, वाणी थोड़ी आपकी कर्कश होगी। आप मतलब बोलते तो बहुत अच्छा होंगे, पर लोगों को लगता हो कि आप सही नहीं बोल रहे हैं, आप मतलब गुस्से में बोल रहे हैं। आप अगर नॉर्मली बोलते होंगे लोगों को लगता होगा कि हम गुस्से में बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या कि थोड़ी स्पष्टबाजी ज्यादा है, क्योंकि आपके लग्न में केतु बैठा, राहु दृष्टि भी दे रहा है, तो आप थोड़ी स्पष्टबाजी ज्यादा है। तो लोगों को क्या है कि लोगों को बातें तो मक्खन वाली पसंद होती है। आपका लव और करियर के लोग लेकर के प्रश्न है। प्रेम में आपको जो पंचम भाव को स्वामी है बुध है, जो कि वक्री है, दोनों हो गया, तब आपको प्रेम में धोखा मिलेगा हर एक प्रकार से, और आपकी पढ़ाई में भी गैप हुआ होगा, परिवार में भी आपको प्रेम में धोखा मिलेगा, और आपकी पुत्रोत्पत्ति भी विलंब से होगी, और विवाह में भी आपकी दिक्कत होगी। राहु बैठा हुआ सप्तम भाव, विवाह में बहुत सारी बाधाएं आपकी आएगी, विवाह में बहुत सारा विलंब होगा आपके, कुछ आकस्मिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। लव मैरिज विवाह तो सही नहीं आपके कुंडली में नीलिमा जी, लव मैरिज विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप लव मैरिज ना ही करें तो ठीक है, और लव मैरिज हो भी नहीं पाएगा। ओके, क्या लिख रही है नीलिमा जी, क्या लिख रही है? नीलिमा जी को मैं थोड़ा सा जानने लग गया हूँ यहाँ पे, जब से हमने लाइव शुरू किया है, तो मैं थोड़ी सी कहानी के बारे में जानना, उन्होंने शेयर करी थी हमारे साथ कहानी। बेसिकली आई थिंक नीलिमा जी जो है वो शी इज गोइंग थ्रू डिवोर्स, यानी कि उनका डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, और अभी फिलहाल उनकी लाइफ में और व्यक्ति है जो के साथ इनका जो है इनका काफी अच्छा रिलेशनशिप है, और सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ, इसलिए प्रथम विवाह इनका डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। और तो द्वितीय भाव पे शनि बैठा हुआ है, ठीक है। डिवोर्स सर, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, डिवोर्स इनका हो चुका है 2014 में, ठीक है। अच्छा, अब फ्री में एक और शख्स है, और द्वितीय विवाह के इनका देखना है ना, दूसरा विवाह योग। इनका द्वितीय विवाह योग बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इनका जो द्वितीय विवाह योग का, प्रथम विवाह योग का विचार सप्तम भाव से करते हैं, द्वितीय विवाह योग का विचार नवम भाव से करते हैं। नवम में शनि है, बहुत अच्छी जगह में बैठा हुआ है, तो द्वितीय विवाह योग इनका बहुत ही अच्छा होगा। ओके, और अभी दशा एक कब होने की वजह शनि 2025 तक इनका विवाह योग, द्वितीय विवाह योग बन रहा है कुंडली के अनुसार से। ओके, ठीक है। तो ठीक है,
इनकी जो सेकंड इनिंग्स है वो बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। नीलिमा जी, हाँ, पंडित सेकंड जी लाइफ को पहले ही विचार करना चाहिए। प्रथम विवाह हो खंडित हो, जैसे बताया कि प्रथम विवाह में बहुत सारी दिक्कतें हुई, मैंने बताया आपको। ठीक है, क्या होता है कुछ सारी चीजें ओपन कह के नहीं, खोल के नहीं कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने एक इशारा किया था आपको। तो प्रथम विवाह योग है, आपकी कुंडली में सही था भी नहीं, उसमें आपकी भी गलती नहीं है, ना सामने वाले पक्ष की गलती कह सकते हैं। आपकी कुंडली में प्रथम विवाह योग सही नहीं था, द्वितीय विवाह योग ही सही है। ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए नीलिमा जी, यदि ऐसे आपको एक इस और का कंफर्मेशन आप परामर्श किसी वैदिक ब्राह्मण से पहले ले लियो तो प्रथम विवाह सक्सेस जो था आपका। फर्स्ट मैरिज में देयर वाज अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। काफी शादी में काफी वायलेंस हुआ करता था, अनफॉर्चुनेटली। आई एम रियली सॉरी टू नो दैट। जी जी। चलिए नीलिमा जी, पास्ट की बात जाने देते हैं, और अभी आपका फ्यूचर काफी अच्छा है, काफी ब्राइट है। जैसे पंडित जी ने बताया कि आपका 2025 तक में आपका सेकंड मैरिज का अच्छा योग बन रहा है, और आप पॉजिटिवली आगे बढ़िए और आगे जाइए। एंड आपकी जिंदगी का ये जो दूसरा फेज है, आई एम श्योर कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा एंड आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। लव एंड एवरीथिंग विल बी देयर इन योर लाइफ फॉर श्योर। थैंक यू सो मच नीलिमा जी फॉर शेयरिंग योर वेरी वेरी पर्सनल स्टोरी हमारे साथ चिंगारी के माध्यम से। चलिए पंडित जी, एक और सवाल आया है प्रियांशु पांडे का। ठीक है, प्रियांशु जी अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जरा लिख दीजिए प्लीज, प्रियांशु भाई। अच्छा, नाम है क्या धीरज कुमार पांडे, डेट ऑफ बर्थ है 3/9/2004, जन्म समय है रात्रि के 2:15, जन्म हुआ है मिर्जापुर में। एक मिनट रुकिएगा, मैं इनकी डिलीट करके दूसरी इनके डाल रहा हूँ। ओके, हाँ, एक बार प्रियांशु जी को बोलिएगा, फिर से आप रिपीट करिएगा। मैं वापस बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। नाम है धीरज कुमार पांडे, ठीक है। हाँ हाँ। डेट ऑफ बर्थ इनका है 3/9/2004। 3/9/2004 और रात्रि के 2:15 पर इनका जन्म हुआ है। 2:15 रात के, और इनका जन्म हुआ है, जन्म स्थान क्या है? मिर्जापुर जी। क्या जानना चाहते हैं आप धीरज कुमार जी? प्लीज बता दीजिए, आप क्या एग्जैक्टली जानना चाहते हैं, वो बता दीजिए प्लीज। पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। जी जी। धीरज जी, आपकी कुंडली मिथुन लग्न कुंडली है, और आपकी जो राशि है मेष राशि की कुंडली आपकी है। धीरज जी, आपकी मेष राशि है, और आपका जो जन्म है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, गुरुवार के दिन। हिंदू दिन गुरुवार है, अंग्रेजी दिन शुक्रवार है। हिंदुओं के अनुसार क्या होता है कि दिन सुबह सूर्योदय के बाद से प्रारंभ होता है। अब जैसे आपका रात्रि में जन्म हुआ है, तो रात्रि में अंग्रेजियों के अनुसार से शुक्रवार था, समझ रहे हैं। पर हम लोग को दिन गुरुवार से प्रारंभ, क्योंकि रात्रि से लोग दिन मान लेते हैं, हम लोग सुबह से मानते हैं, ठीक है। और आपकी जो बताया कि लग्न मिथुन लग्न की कुंडली है, और आपकी जो राशि है मेष राशि, क्या यही कुंडली आपकी? कंफर्म कर लीजिए एक बार, कंफर्म कर लीजिए धीरज कुमार जी। बहुत डिस्टर्ब चल रहा है पढ़ाई। आप पढ़ाई तो पहले पर एक बार कुंडली आप कंफर्म करिए कि क्या मिथुन लग्न की कुंडली मेषी राशि है आपकी। पांडे जी, जरा कुंडली कंफर्म कर दीजिए। अभी पंडित जी ने जो आपको बताया है, जरा कुंडली एक बार कंफर्म कर दीजिए, ताकि उसके बाद आगे प्रोसीड करें। पांडे जी, जरा एक बार जल्दी अपना कुंडली कंफर्म कर दीजिए, वरना पंडित जी आप आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। धीरज जी, आप क्या है कि आप जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं, सोचते कुछ और है, करते कुछ और ही, क्योंकि आपका राहु के साथ में चंद्रमा बैठा, चंद्र ग्रहण योग है। आपके मन में कुछ और चलता है, और आपका जो रास्ता है किसी और भी चलते हैं, आप समझ रहे हैं। आप आज रात तो कुछ और सोचेंगे, कल रात को और कुछ करेंगे, मतलब जो आप सोचते वो कर नहीं पाते हैं। जो निर्णय किसी बड़े से लेते भी हो, वो आप नहीं कर पाते हैं, वो करने में आप असमर्थ होते हैं। लग्न में आपके शनि बैठा हुआ, शरीर आपको बहुत हष्ट-पुष्ट है, जो कि आपकी टीवी में देख भी रहा है, भगवान की कृपा है आपको बहुत बड़ी। शुक्र आपका द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, आप मक्खन लगा के बहुत अच्छा बोलते हैं, आप सामने वाले को प्रभावित बहुत अच्छा कर लेते हैं, और कम शब्दों में ही सागर में गागर भर देते हैं, आप जैसे कहना चाहिए।
पंचम भाव में है। आप बहुत ही पराक्रमी भी, क्योंकि आपका सूर्य जो है तो पंचम भाव बैठा हुआ है, वो तृतीय भाव में बैठा हुआ है स्वग्रही होकर के। आपकी आयु भी बहुत उत्तम है। अब पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपका राहु और चंद्रमा बैठा हुआ साथ में, इसलिए आपका पढ़ाई को मन नहीं लग रहा है। और जो आपका शुक्र है पंचम भाव, शनि लग्न गए हुआ है, सप्तम शुक्र पर फिर भी आप रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आता होगा धीरज जी, बिना पढ़े ही, क्योंकि आपका जो गुरु है वो बहुत अच्छा है और आपके पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है। आप अगर एक तांत्रिक प्रक्रिया करें, क्योंकि लग रहा है कि आप हम जैसे ही प्लेटफॉर्म से पंडित ही हैं, तो जब आप तांत्रिक स्वाध्याय करें तो बहुत अच्छा आप सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि आपका केतु पंचम भाव बैठा हुआ है। और पढ़ाई मन न लगने के कारण है कि राहु और चंद्रमा, आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग बन रहा है, जो कि आपकी मानसिक स्थिति, आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि आप एक बच्चे बुद्धि के समान है। उम्र तो आपकी कुमारावस्था की हो गई है, पर आपकी जो बुद्धि है अभी बच्चे जैसे, क्योंकि आप निर्णय कुछ और लेते हैं और फिर पलट जाते हैं, कुछ और करने सोचते हैं। जैसे आपने सोचा कि मुझे आज इस विषय को पढ़ना है, कल आपके मन में कुछ और विषय आएगा। आप मतलब एक वो नहीं है, निर्णय में वो नहीं, सक्सेस नहीं है। आप चंद्रमा को उपाय करें धीरज जी, आप शंकर जी की उपासना करें, भगवान शिव की उपासना करें, दूध धारा और तिल इत्यादि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं, और किसी भी नदी में जाकर के मछलियों को आटा इत्यादि खिलाएं, अथवा स्वयं ही आप रत्न भी नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि आपका मार्गेशी बन रहा है चंद्रमा, इसलिए आप रत्न भी नहीं पहन सकते हैं। तो रत्न पहन लेते हैं मोती पर, यहाँ आप रत्न नहीं पहन सकते हैं। अभी आपकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र में जो है अंतर चल रहा है, शनि का चल रहा है। शुक्र में शनि का अंतर चल रहा है, और जब वो शनि है आप इस समय जरा संघर्ष से जरूर बचें धीरज जी, आप मार्ग भटक सकते हैं। आप इस समय मार्ग भटक सकते हैं, आप गलत संघर्ष से जरूर बचें। शुक्र में शनि की दशा चल रही है आपकी कुंडली में, और आपको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम भी होगी, ब्लड संबंधित कुछ शारीरिक समस्या आपको होगी, क्योंकि शनि की दशा चल रही है। शनि आपका जो कि भाग्योदय भी अभी आपका होने वाला है, 2025 तक आपका भाग्योदय बहुत अच्छा होगा धीरज जी, यदि आप मार्ग नहीं भटेंगे तो। आप गलत लोगों के संगत से बिल्कुल बचे, 2025 तक आपका भाग्योदय बहुत अच्छा हो जाएगा, कम समय में बहुत अच्छी प्रगति कर लेंगे आप। ओके मनीषा जी राधे राधे कैसे हैं आप? तो पांडे जी करता हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया हो। आपने जो सवाल पूछा है, जो उपाय पंडित जी ने बताया फॉलो करें, और अपनी जिंदगी में थोड़ा सा और चीजों को ऐड करें, और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। मनीषा विश्वास, मनीषा जी आप अपना सवाल पूछ सकती हैं अगर आपको पूछना है तो। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ प्लीज नीचे लिख दीजिए और अपना सवाल पूछिए। मनीषा जी अपना सवाल अगर आप पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए प्लीज। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लीजिए, और आप भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पंडित जी थोड़ा सा अभी आई थिंक श्रावण महीना शुरू हो जाएगा थोड़ा टाइम, तो श्रावण महीने में क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारा जो जिंदगी में थोड़ा सा उद्धार हो जाए और थोड़ा हमारा जो उसका लाभ मिले श्रावण महीने में? तो कुछ चीजें, कुछ उपाय अगर आप बताना चाहते हैं जनरली पब्लिक के लिए जो मानते हैं उनके लिए, थोड़ा सा अगर आप बता दें श्रावण महीने में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे हमारा जो लाइफ है बेटर हो जाए। जी जी, देखिए क्या है कि श्रावण महीना जो भगवान सभी का एक समय आता है, जैसे कहते हैं ना कि सभी का एक समय आएगा जी, आपने इस शब्द को सुना, सभी का एक समय आता है। उसी प्रकार जैसे सभी मनुष्य का एक समय आता है, कहते हैं कि सभी की कुंडली में राजयोग आता है। एक बार जीवन में सभी की कुंडली में राजयोग आता है। किस प्रकार से राजयोग आने का मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा यदि राजयोग आ गया तो, इसका मतलब ये नहीं है। राजयोग आने का मतलब सिर्फ ये कि जो जिस स्टेज में है, जो जिस पद में है, केवल उससे डबल होना है उसको जी। राजयोग आने मतलब जैसे मान लीजिए किसी के पास 2 रिक्शे हैं तो उसके पास में 4 रिक्शे हो जाएंगे, किसी के पास में 8 है तो 10 हो जाएंगे, किसी की इनकम 15,000 की है तो 30,000 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास इनकम उसकी 1 रुपए भी नहीं है तो राजयोग आने के बाद वो करोड़पति बन जाएगा जी। हर किसी के
कुंडली में राजयोग एक बार जरूर आता है, और बस वो जिस स्थिति में रहता है उसे डबल हो जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि हर किसी का दिन आता है, तो इसी प्रकार से हमारे देवताओं में सभी का दिन आता है, सभी का एक महीना प्रिय होता है, सभी का एक निश्चित होता है। राम जी की रामनवमी विशेष होती है, शिव जी की शिवरात्रि विशेष होती है। श्रावण महीना जो है, श्रावण महीना भगवान शंकर का विशेष मास है ये, ठीक है, जो कि 22 जुलाई से लग रहा है। और सबसे बड़ी सौभाग्य के विषय ये है कि ये जो श्रावण है, यह संयोग बहुत ही दुर्लभ बना है कि श्रावण की जो शुरुआत है वो भी सोमवार से ही हो रही है, और जो लास्ट है वो भी सोमवार से हो रहा है, और ये श्रावण जो है 29 दिनों का है, और इस श्रावण में 5 सोमवार हैं। ठीक है, सबसे बड़ी इस श्रावण में 5 सोमवार हैं, तो हमें जितना से ज्यादा हो सके भगवान शिव की आराधना श्रावण महीने में करनी चाहिए। एक महीना का ये चतुर्मासा भी जो कि प्रारंभ हो चुका है, अभी देवसैनी एकादशी भगवान शयन भी कर चुके हैं। अब क्या है कि देवसैनी एकादशी को भगवान विष्णु शयन कर चुके हैं। अब जो ये इस जगत का कार्यकाल है, पालन पोषण करना, ये भगवान शंकर के हाथों में हो चुका है। अभी देवसैनी एकादशी थी परसों, तो देवसैनी एकादशी से भगवान विष्णु शयन कर चुके हैं। अब जो कार्यकाल है भगवान शंकर के हाथों में 4 महीने तक रहेगा। 4 महीने के पश्चात पुनः ही देव उठनी एकादशी आएगी, भगवान पुनः जागृत हो जाएंगे, और भगवान पुनः ही भगवान नारायण अपना चार्ज ले लेंगे। तो अभी पालन पोषण सब कुछ भगवान शंकर के हाथों में सौंप दिए हैं, उत्तराधिकारी शंकर जी को बना दिया गया है अभी। तो अभी से चतुर्मासा भी जो लोग करते हैं, 4 महीने एक ही स्थान में रह के साधना करते हैं, जैसे चतुर्मासा कहते हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर संध्या इत्यादि साधना करते हैं, जो कि 4 महीना एक ही स्थान में रहते हैं। कुछ गृहस्थी भी करते हैं, 4 महीने एक ही स्थान में एक ही जगह में रह करके स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं और साधना करते, चतुर्मासा उसे कहते हैं। चतुर्मासा की साधना आप ना भी कर सके तो कम से कम 1 महीना श्रावण मास की यह पावन पर्व। ऐसा कहते हैं कि देखिए, कोई भी यदि अनुष्ठान कार्यक्रम जब तब यदि हम घर में कर रहे हैं, तो घर में करने से जितना पुण्य मिल रहा है, उससे ज्यादा गौशाला में करने से पुण्य होगा, गौशाला से ज्यादा मंदिर में होगा, मंदिर से ज्यादा तीर्थ क्षेत्र में होगा, और तीर्थ क्षेत्र से ज्यादा इन पावन महीनों में, माह का महीना हो गया, कोई भी वैदिक अनुष्ठान करने से ज्यादा पुण्य होता है। श्रावण का महीना हो गया, अगर आप अन्य दिनों में जितना पुण्य आपको 100 बेलपत्र चढ़ाने से होगा, उतना श्रावण में 1 बेलपत्र चढ़ा देने से पुण्य प्राप्त होगा। ज्यादा कुछ ना भी हो सके तो प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में ना भी हो सके तो सूर्योदय के पहले तो स्नान हो ही जाना चाहिए। सूर्योदय तक हम अपना बिस्तर छोड़ ही देना चाहिए हमें। और इस पावन अवसर में भगवान शंकर की आपकी यदि शक्ति है तो अभिषेक प्रतिदिन करवाएं, प्रतिदिन नहीं भी करवा सकते हैं। जिनका चंद्रमा खराब हो, जिनका भी चंद्रमा खराब हो, जो भी विद्या में पढ़ाई में मन न लगता हो, भागवत जी में लिखा हो विद्या कामस्त गरीबम दाम्पत्या उमासुतम, जिनकी पढ़ाई में स्थिति सही ना हो, रिजल्ट सही ना आते हो, और जिनके भी दाम्पत्य उमासुतम, पति और पत्नी के बीच में कलह मची रहती हो, पति और पत्नी के बीच का जो जीवन है, जो लाइफ है, वो सही लाइफ न चल रहा हो, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो भी इस पावन महीने में भगवान शंकर और उमा की सेवा आराधना करें, तो उनके जो दाम्पत्य जीवन में क्लेश है, खिन्नपना मची रहती है, अशांति रहती है, तो सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाएंगे। जिस व्यक्ति का बहुत ही परिश्रम कर रहा है फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है, पढ़ाई कर रहा है कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा, तो पढ़ाई मन नहीं लग पा रहा है, तो उस व्यक्ति को भगवान शंकर की उपासना इस श्रावण महीने में करनी चाहिए। उपासना की विधि क्या है कि हो सकता है तो आप यदि आप मंत्र त्याग नहीं जानते तो किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करें। यदि आप ये भी करने में समर्थ हैं तो केवल आप 1 लोटा जल ले जाएं, थोड़े चंदन चावल बेलपत्र पुष्प ले जाएं, कुछ फल इत्यादि ले जाएं, भगवान शंकर को स्नान करा के, जिनका चंद्रमा खराब है वो तो दूध से स्नान जरूर कराएं भगवान शंकर को, और थोड़ी तिल चढ़ाएं। जिनका भी विवाह नहीं हो रहा है, यदि वो कन्या है और उसका विवाह नहीं हो रहा, आवाज मेरी आ रही है ना? जी। जिसका यदि कन्या है उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो इस पावन महीने में यदि वो 29 दिन श्रावण जिस दिन से प्रारंभ होता है, उस दिन से भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के, जिस मंदिर में उमा और शंकर दोनों हो, गौरी जी और शंकर जी दोनों हो, तो गौरी जी का और शंकर जी का जो भी मतलब बंधन एक आप जानते हो, कलावा को लेकर के गौरी जी से स्पर्श करा करके शंकर जी तक उसको रखना है, जैसे गांठ जोड़ते हैं ना, तो ठीक है, बंधन करें और माता पार्वती को एक लाल पुष्प चढ़ाएं
और शंकर जी को एक बेलपत्र राम राम लिख के तीनों दल में चढ़ाएं तो उसका विवाह अवश्य ही विवाह का योग बन जाएगा। यदि कुंडली में विलंब से बनने वाला है तो शीघ्र से बन जाएगा। हो थोड़ा ये रिपीट सके तो थोड़ा ये रिपीट कर दीजिए कि शिव जी के पास जाके क्या लिख के रखना है, वो बता दीजिए वापस एक बारी। शिव जी की जो बेलपत्र चढ़ाना है, अगर हो सके तो 108, 11, 21 जितना हो सके, पर ना हो सके फिर भी कम से कम 11 तो लेना ही है। 11 में तीन पत्ते होते हैं बेलपत्र में, तीनों पत्ते में राम राम लिखना है और राम राम लिख करके चढ़ाना है। तो जिसका भी विवाह संयोग अच्छा नहीं बन रहा है तो विवाह की चर्चाएं होती हैं, विवाह टूट जाते हैं, बन नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं, तो उससे और पार्वती मंगला स्तोत्र होता है एक, आप नेट में डालेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो उस स्तोत्र का पाठ पहले आप उसको सुने, शुद्ध से उसका उच्चारण करना सीख लें। अभी आपको समय है 2-4-6 दिन का, तो आप पहले उसका शुद्ध से उच्चारण करना, 2-4 दिन का समय है तो पहले यूट्यूब में डालेंगे तो आ जाएगा, उसको उच्चारण करना सीख लें। यदि नहीं हो पा रहा है आपसे उच्चारण करना तो आप समर्थ हैं तो किसी भी ब्राह्मण से उसका 1200 पाठ पार्वती मंगला स्तोत्र करवा सकते हैं, जिससे कि आपका श्रावण के महीना के विश्राम होते ही आपका विवाह योग बन जाएगा। जी पंडित जी, एक सवाल है मेरा कि हम शंकर जी को राम का नाम लिख के क्यों अर्पित कर रहे हैं, वो मुझे नहीं समझ में आया। हाँ देख, क्या है ना कि भगवान शंकर जो है राम जी को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान जो राम है वो शंकर जी को अपना आराध्य मानते हैं। जो शंकर जी के अनुयायी हैं, आपने देखा त्रिपुंड धारण करते होंगे, त्रिपुंड, जी 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 जी, ठीक है ना। और जो राम जी के अनुयायी हैं, जो राम जी के सेवक हैं, वो ऐसे चंदन लगाते हैं, त्रिशूल जैसे लगाते हैं। तो जो राम जी के अनुयायी हैं, तो जो शंकर जी के अनुयायी हैं, वो धनुष बाण मतलब राम जी का चिन्ह धारण करते हैं, और जो राम जी के अनुयायी हैं वो शंकर जी का चिन्ह मतलब त्रिशूल धारण करते हैं। ये एक दूसरे के गुरु हैं, ये आपस में एक दूसरे के गुरु हैं। वो उनको अपने सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और वो इनको अपने से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वास्तविकता में हरि हरियो अभेदः, हरि और हर में दोनों में कोई भेद नहीं है। और फिर भेद भी है, क्यों भेद है कि हरंति जीवा नाम पापा इति हरि, अहरंति पापात्मा नाम जीवा प्राणा इति हरः। जो पापी के पाप को हरण करते हैं वो भगवान हरि, भगवान नारायण हैं, और जो पापी के पापात्मा जो है उसके प्राणों को हर लेते हैं वो भगवान शंकर हैं, वो भगवान शिव हैं, वो हर हैं। हरि है भगवान नारायण और हर है भगवान शंकर। तो जैसे कि सात्विक, जैसे आप भी चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन कर रहा था कि तब सात्विक जीवन जीना चाहिए। क्या है कि एक मैं दृष्टांत के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहूंगा जो कि मांसाहार हैं। तो एक बार क्या हो कि एक कसाई जो होता है, कसाई आप समझ रहे होंगे, जो हिंसा करता है बच्चियों का, तो एक बकरे को काटने के लिए ले जा रहा था। तो बकरे को काटने के लिए ले जा रहा था तो बकरा जो था हंसने लगा। तो बोला, अरे मैं तुझे काटने के लिए ले जा रहा हूँ और तू हंस रहा है। तो बोला कि मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैंने जीवन भर जब से जन्म लिया है, बकरा घास इत्यादि खाता है, शाकाहारी होता है वो सब सारी चीजें जो बकरी सेवन करते हैं, बकरी इत्यादि जो खाद्य पदार्थ सेवन करते हैं वो शाकाहारी होता है, घास इत्यादि खाते हैं वो। तो उसने कहा कि मैं जीवन भर जब से जन्म लिया तो मैंने शाकाहार का सेवन किया, मैंने मांसाहार नहीं किया, फिर भी मैं इस प्रकार से मारा जा रहा हूँ तुझ कसाई के हाथ से। तो तू जब से जन्म लिया है तो मांसाहार का ही सेवन कर रहा है, तो तू किस प्रकार से मारा जाएगा मैं ये सोच करके हंस रहा हूँ। तो किस प्रकार से मारा जाएगा आप ये सोचिए कि एक शव से, जो कि कोई भी मशीन लॉन्च होती है तो हर्ष पावर के नाम से लॉन्च होती है, तो हर्ष पावर जिसमें क्षमता है वो घोड़ा भी शाकाहारी है। जी जी जी। एक सबसे भारी शरीर के दिखने वाला जो हाथी है वो भी शाकाहारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। गाय माता के दूध में सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है, सबसे ज्यादा तत्व होता है, वो भी शाकाहारी है। बिल्कुल बिल्कुल। गधे के ऊपर कितना भी आप लाद दीजिए वो सब कुछ, वो कभी बाहर से मना नहीं करता है, वो भी शाकाहारी है। सही बात है। रेगिस्तान की चढ़ाइयों में चढ़ने वाला जो ऊंट है वो भी शाकाहारी है। और लोगों का
प्रश्न यहाँ खड़ा होता है नारायण कि अगर हम एक दूसरे की हिंसा नहीं करेंगे तो जीव जंतु बढ़ जाएंगे, फिर सारी चीजें होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने एक दूसरे का सबका स्वयं हिंसक बना के रखा हुआ है। ये यदि वही शिकार शेर करता है तो उसको पाप नहीं लगेगा, पर यदि मनुष्य शिकार करता है, जो रक्षक है वो यदि भक्षक हो जाएगा तो फिर सनातन नहीं चल पाएगा, तभी अधर्म फैल जाता है। हमारा आपको कार्य है रक्षा करना, पर हम ही आप क्या हो गए, भक्षक हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए सनातन की क्षति पहुंच रही है। एक दूसरे के सभी पूरक हैं हम, और एक दूसरे के सब हम वसुधैव कुटुंबकम हैं, और एक दूसरे की हिंसक भगवान ने स्वयं पहले से बना करके रखा है। आप देखते होंगे अभी जो नवतपा आता है, ज्योतिष शास्त्र अनुसार नवतपा लगता है ना? जी 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 जी। तो नवतपा भी सभी चीज जो लग रही हैं, ये सभी चीज हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। नवतपा अगर ना लगे तो कृषि कार्य में उत्पत्ति में विशेष बाधाएं आएंगी, जो कि खेतों में चींटी मटे जो और जीव जंतु होती है, जो खेत के 7 परत के अंदर भी जो मतलब जो अन्य कचरे के बीज रहते हैं वो नवतपा में जल जाते हैं, तब उसमें अच्छी उत्पत्ति हो पाती है। सभी ने सब भगवान ने सारी व्यवस्था करके रखा हुआ है। आपको कुछ भी अपने से ज्यादा एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाने की आवश्यकता है। आप केवल भगवान का अपना कर्म करते रहिए। आप देखिए कि एक गाय के लोग यहाँ दिक्कत खड़ी कर देते हैं कि कार्य तो करते हैं पर कार्य को सही ढंग से नहीं करते हैं। अब कोई कहे कि गाय के थन से दूध निकलता है तो उसके स्तन में पूरा दूध है, तो कहीं भी छेद कर दो दूध निकाल लो, तो नहीं, वहां दूध नहीं निकलेगा, वहां से रक्त ही निकलेगा। जहां से विधि द्वारा स्थापित जो नियम जो छिद्र है उससे ही दूध निकल सकता है। बस खाने तो पूरे उसको दूध है, पर अन्यत्र कहीं आप छेद करेंगे तो दूध नहीं निकलेगा, रक्त ही निकलेगा। जी। तो उसी प्रकार से जो नियम है, जो जिसके लिए व्यवस्था बनाई गई है, जो जिसके लिए कार्य बनाया गया है, उसी हिसाब से कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। पर लोग आगे पता नहीं एक अलग ही सिस्टम, इतनी सारी चीजें, खाद्य पदार्थ सामग्रियां हैं, बहुत सारी भगवान ने सामग्रियां बनाई हैं। एक पृथ्वी से बहुत कुछ उत्पन्न होता है, उत्पादित करता है व्यक्ति, फिर भी मांसाहार में ही लोगों की इतनी रुचि है। देखिए जिस स्थान पे व्यवस्थाएं नहीं है, जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में शास्त्रोक्त भी वर्णन है कि वहाँ मांसाहार खाने का पाप नहीं लगता है। अच्छा। वहाँ बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण भी खाते हैं मांसाहार। बिहार इत्यादि में कुछ क्षेत्र वर्णित हैं जहाँ मांसाहार खाने का पाप नहीं लगता है, क्योंकि अन्य सामग्रियां उपलब्ध नहीं है। समुद्र के तट पर यदि कोई रह रहा है और दक्षिण भारत साइड यदि कोई रहा है, दक्षिण भारत के बड़े बड़े वेदांती भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अन्य व्यवस्थाएं खाने की चीजें कोई नहीं है, तो वहां यदि मांसाहार कर रहे हैं तो उसमें उनको दोष नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को लगता है जितने भी लोग ये आज देखेंगे और जब ये खत्म हो जाएगा हमारा भी सेशन तब देखेंगे, तो आई एम श्योर कि सब लोग को बहुत इससे प्रेरणा मिलेगी। और जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम श्रावण महीने में थोड़ा सा अपने आप को रोक लीजिए। मैं जानता हूँ कि जिसने बचपन खाना खाया है, जिसने बचपन से मांसाहारी खाना खाया है, उसके लिए बहुत मुश्किल है चेंज करना, लेकिन अगर करके देखिए, अगर फायदा हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कोई फायदा है, अगर नहीं हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं हो रहा। पर वो भी है कि एक और चीज, मतलब मैं तो साइंटिफिक तरीके से भी देखता हूँ इस चीज को कि श्रावण महीना इसलिए भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये साल के बीच में आता है कहीं ना कहीं, और अगर आप इस टाइम पे थोड़ा सा अपने शरीर को खाने पीने में अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करें तो आपके शरीर में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव जो चेंजेस है वो आपको देखने मिलेंगे। आपका ऑटोमेटिक डिटॉक्स हो जाता है, आपके शरीर में नई सेल्स पैदा होते हैं, आपके शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, अच्छी क्लेंजिंग हो जाती है, साफ सुथरा हो जाता है, आपका जो पेट होता है, आपकी आंतड़ियां साफ होने लगती है श्रावण महीने में। वो एक टाइम ऐसा है, वेदर भी वैसा होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है अपनी बॉडी को थोड़ा सा डिटॉक्स करने के लिए। तो रिलीजियस तरीके से नहीं, कम से कम साइंटिफिक तरीके से अपने शरीर के लिए ही कर लीजिए, और कोई और रीजन ना हो तो। जी पंडित जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातों को आज हमारे सामने आज पेश किया, श्रावण महीने के बारे में बताया, लोगों को अपना भविष्य बताया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा हो, सुखद हो।
और हम आपसे जरूर वापस मुलाकात करेंगे। जी जी ठीक है। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। तो ठीक है, हम जा सकते हैं ना? थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। सभी को जैसे राधे, सभी का मंगलमय दिन व्यतीत हो और सभी दिने दिने बढ़ते यथास्थिति। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होता है, बढ़ोतरी होती रहती है, उसी प्रकार से आप सभी का जीवन, चिंगारी के सभी लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी का इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन उनका जीवन चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता रहे। यही मेरी भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में प्रार्थना है। सभी को राधे राधे। बहुत